दुनिया की हर चीज खत्म हो जाएगी, एक अल्लाह की जात जो हमेशा से है वो हमेशा बाकी रहेगी। हर उरूज को जवाल है और हर जवाल को उरूज है। 2 दिन पहले दुनिया का सबसे मशहूर प्लेयर रोनाल्डो अपनी जिंदगी का आखिरी वर्ल्ड कप खेला और आखिरी मैच के बाद रोया भी और पूरी दुनिया में उसके करोड़ों फैन है वो भी रोए। और उसके बाद उसने अपने 20 साल फुटबॉल के कैरियर को अलविदा कह दिया और इसी के साथ फिर रोनाल्डो का उरूज खत्म हुआ और जवाल की तरफ चला गया। और यही इंसान की हकीकत है, जितना मर्जी उरूज पे जाओ आखिरकार जवाल है। वैसे रोनाल्डो खुद बहुत अच्छा आदमी है, उसका अखलाक किरदार, उसका लोगों के साथ उठना बैठना बातें करना पूरी दुनिया में सारी लोग जानते हैं, बच्चे बूढ़े हर कोई जानता है उसका अखलाक किरदार क्या है, उसका लोगों के साथ लेना देना क्या है। और ये वो गरीब बच्चा था जिसके पास खाने पीने के लिए पैसे भी नहीं थे, माँ बाप के लिए दवाई इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो आज पूरी दुनिया उसे जानती है। ये बहुत अच्छा इंसान है अपने अखलाक और किरदार के लिए। और रोनाल्डो ने 20 साल फुटबॉल खेला अपने मुल्क पुर्तगाल के लिए, लेकिन कोई भी वर्ल्ड कप न जीत सका। हालांकि पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के लोग ये चाहते हैं कि रोनाल्डो हमारे मुल्क में होता, हमारे मुल्क की तरफ से खेलता और हमारी टीम में खेलता, लेकिन रोनाल्डो खुद पूरी दुनिया में रहकर ये सोचता रहा कि मैं अपने जिंदगी में कोई वर्ल्ड कप जीत जाऊं। ये होती है किस्मत की बात और ये होती है मुकद्दर की बात। जो चीज किस्मत में ना हो वो नहीं मिलती। वैसे ही कुछ लोगों ने सचिन तेंदुलकर के साथ भी रोनाल्डो को मिलाया कि सचिन तेंदुलकर जो थे वो भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सके, लेकिन ऐसा नहीं था। हाँ, उनका मिलाना एक तरीके से सही है, वो ये कि 2011 का वो वर्ल्ड कप था जब सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेला था और श्रीलंका के साथ फाइनल मैच खेला। 400 कुछ रन बनाए थे सचिन तेंदुलकर ने इस टूर्नामेंट के अंदर, जो सबसे ज्यादा रन थे। और उसके साथ पूरी इंडिया की टीम और पूरी इंडिया के लोगों ने यह कहा था कि ये जो सचिन तेंदुलकर है इसका आखिरी वर्ल्ड कप है, ये हमें जीतना है, जैसे भी हो कुछ भी हो ये हमने जीतना है और जीत के देना है इस सचिन को। लेकिन क्या हुआ, फिर सारे लोगों ने मेहनत की, जो भी खिलाड़ी खेल रहे थे उन सब की मेहनत थी, हर किसी ने अपने अपने तरीके से जो उसको रोल मिला उस पे मेहनत की और फिर उस मेहनत का फल सचिन तेंदुलकर को अपने आखिरी वर्ल्ड कप में ये मिला कि वो वर्ल्ड कप जीत के और ट्रॉफी लेके गए। रोनाल्डो के साथ भी ऐसा ही था, आखिरी वर्ल्ड कप था, सारी दुनिया के लोग उसके लिए दुआएं कर रहे थे और उम्मीद लगाए बैठे थे कि हो सकता है रोनाल्डो ये वर्ल्ड कप आखिरी जीत जाए। और रोनाल्डो भी चाहता था, बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, लेकिन वही होता है ना कि एक हाथ से फिर ताली नहीं बजती। सारी टीम, बाकी टीम, कोई भी पुर्तगाल का खिलाड़ी किसी दुनिया को मालूम नहीं है। हालांकि बीच में एक ऐसा खिलाड़ी, करोड़ों लोग दुनिया में उसके फैन है, हर कोई रोनाल्डो को जानता है, लेकिन उसके साथ खेलने वाला खिलाड़ी कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई इंसान जानता हो। वो इसलिए कि क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर रोनाल्डो अकेला मेहनत करता रहे, मुशक्कत करता रहे, टीम को जिताने की कोशिश करता रहे, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोल किए हुए रोनाल्डो ने, पूरी क्लब की अगर एक टूर्नामेंट में मिला लिया जाए इतने गोल नहीं बनते जितने अकेले रोनाल्डो ने किए हुए, 1000 के करीब है लगभग। लेकिन फिर भी अगर आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सके तो इसका मतलब यही है कि बाकी जो खिलाड़ी हैं वो आपके साथ नहीं है। और ये कोई छुपी लुकी बात नहीं है, आप सामने देख भी सकते हैं। जब वहां पे किसी भी चीज का ग्राउंड के अंदर मामला होता है, वो खिलाड़ी रोनाल्डो के साथ न बात करते हैं, न हाथ मिलाते हैं, न गले मिलाते हैं, न गले मिलते हैं। जब मैच खत्म हो जाता है दूसरी टीम के खिलाड़ी आके रोनाल्डो से मिलते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन उसके टीम के लोग नहीं। वो शॉट मारने का वक्त हो, वो कोई भी हो, गोल देने का वक्त हो, कैसा भी अंदर हो, हर खिलाड़ी अपने अपने तरीके से होता है, रोनाल्डो के साथ नहीं होता। तो यही कहना पड़ेगा फिर कि एक तो रोनाल्डो के साथ किस्मत नहीं थी, दूसरे जो उनके साथ खिलाड़ी थे वो मुनाफिक थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये हमारी टीम में है, हमारे मुल्क में है, ये इतना बड़ा स्टार क्यों, पूरी दुनिया इसे क्यों जानती है। बच्चा जब पैदा होता है बच्चा, वो भी इसका नाम जानता है, बूढ़े तक इसको देखते हैं, इसे जानते हैं। और लेकिन हम इसकी टीम में, हमारा कोई नामो निशानी नहीं, इसे कहते हैं मुनाफिकी और इसे कहते हैं हसद। ये होती है हसद की बीमारी कि जिसकी वजह से आपने अपने खिलाड़ी को सपोर्ट नहीं किया, उसके साथ दुश्मनी ली और वो खिलाड़ी अपना कैरियर उसने अलविदा कह दिया, लेकिन वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। वहीं पे आप दूसरी साइड अगर मेसी को देखें जो दूसरे नंबर पे आते, उसकी टीम उसके पीछे चलती है, उसके एक एक इशारे का इंतजार करती है। मेसी अगर कोई काम करता है तो तब जाके दूसरी टीम करती है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि मेसी के सामने खड़ा हो जाए, मेसी के सामने खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं। और दूसरी तरफ रोनाल्डो के वो
मुनाफिक और इस तरीके के खिलाड़ी जिन्होंने रोनाल्डो का कैरियर भी तबाह किया। तो इस तरीके के लोगों से हमेशा बचना चाहिए और रोनाल्डो को बहुत पहले अपनी इस मुल्क से खेलना छोड़ देना चाहिए था। खैर वो वर्ल्ड कप को अलविदा कह गए, लेकिन मैच अभी खेलते रहेंगे। वो मैच उन्होंने अभी खेलने हैं, सऊदी की तरफ से भी वो खेलते हैं, एक किसी दूसरे मुल्क की तरफ से भी वो खेलते हैं, लेकिन अपने मुल्क की तरफ से खेलते हुए वो कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत सके और उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा गमगीन भी हुए और रोते हुए भी नजर आए। तो आप क्या कहना चाहते हैं रोनाल्डो के ऊपर, आप जरूर बताएं।